हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल मैंने ये आपकी प्रश्नावली है 3.1 न्यू मैथ में, इसका जो मैंने पार्ट फर्स्ट है, इतने सवाल करा दिए 5 तक। इसमें 2 बच्चे थे, ये 6वां और 7 6 एंड 7, इसे मैं आज कराने वाला हूँ। तो वीडियो बन रही है एंड अच्छी लगे तो लाइक करना। बस छोटी सी वीडियो है आई थिंक ये वाली, तो पार्ट सेकंड है इसका ना। तो ये दोनों सवाल मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो देखो, ये 6वां सवाल है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी पेज पे हमें दिया है, क्या दिया है कि देखो, सवाल है हमारा 2x + 3y -8 इक्वल में 0। ठीक है, ये सवाल वो मैंने कहा है, दिया है हमें समीकरण है ये। तो इसका जो प्रथम शर्त क्या करिए हमसे कि गाइस, ये कल वाले सवाल में 5 तक कराए थे मैंने। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। सिंपल वे में कराया था मैंने आपको, समझा के इसे जानने दो। अभी मैं इसे कर रहा हूँ फिलहाल में, तो इसे देखना है मैं। देखो, हमें दिया है रेखाएं प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो इसकी शर्त क्या होती है, अगर रेखा प्रतिच्छेदी होने की शर्त क्या होती है? रेखा प्रतिच्छेदी होने की शर्त होती है कि A1/A2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो हमें एक समीकरण तो ये हमें दिया है, दूसरा मैं क्या बनाऊँगा इसका, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होनी है। देखो, एक समीकरण तो ये है, दूसरा बनाऊँ मैं इसी के ऐसे दोनों कर दूँगा, 4x प्लस 7y -8 इक्वल में 0, ठीक है। ये समीकरण 2 है। अभी आप देखो, ये A1 हो गया, ये A2 और B1 B2 C1 C2, ठीक है। अगर मैं इसकी तुलना करूँगा तो ये नहीं आएगा, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। देखो मैं कैसे करके, देखो ये तो पहला समीकरण है, दिया है हमें, ये मैंने दूसरा बना लिया है। देखो, अगर मैं करूँ तो 2/4, ठीक है ना, काटूँगा इसे तो 1/2 और बराबर 3/7, ये बराबर तो है नहीं, तो ये रूल पहले ही फॉलो कराया, ठीक है ना। ये वाला देखो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी ये वाली, तो रेखा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, मतलब अपनी राइट कौन सा समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। हमारे रेखा में लोग हमें रूल ये वाला फॉलो करना है ना, समझ रहे हो ना आप, ये शर्त है ना, ठीक है। सेकंड बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखाएं, समांतर, ठीक है। समांतर रेखा के लिए जो इसकी क्या वो होती है, इसकी जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो क्या होती है, वो होती है कि ये A1/A2, ठीक है, बराबर है B1/B2, बट बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसकी शर्त है समांतर रेखा होने की। यानी कि देखो, एक समीकरण तुम्हारा दिया है, मैं दूसरा समीकरण ऐसा बनाऊंगा कि ये दोनों बराबर हों, पर ये बराबर नहीं हो। जैसे कि देखो, मैंने बनाया, यानी ये पहला समीकरण ये है, मैं बनाऊँगा दूसरा समीकरण 4x प्लस, ऐसे मैंने 2 का 2 ना किया, ऐसे 3 का 2 ना 6 का 2 है 6y, बट देखो ये 8 है, अगर मैं इसका भी 2 गुना करूँगा 16, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, रूल में लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -10 कर दूँगा, ठीक है ना, इक्वल में 0। ये समीकरण दूसरा हो गया, देखो इस कंडीशन के लिए। अभी मैं इन दोनों की तुलना करूँगा, यानी A1 और A2, B1 B2 और C1 C2, समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब मैंने देखो करूँ, यानी कि 2/4 काटूँगा तो 4/2, इसीलिए ऐसे इसी करेंगे हम 3/6 काटें तो इसे भी करते हैं 1/2 और बराबर -8 और -10। तो ये देखो, ये तो बराबर है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर हैं। यहाँ से रूल फॉलो, A1/A2 बराबर B1/B2, बट बराबर नहीं है। देखो ये हो जाएगा प्लस में 4/5, समझ रहे हो यहाँ तक। ये तो बराबर नहीं है ना, देखो ये 2 से काटेंगे 4 बार, माइनस तो कट जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से 10 5 बार, ये रहा। देखो ये दोनों तो बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2, बट बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू
C1/C2, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या है, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट समीकरण तो भाई हमें दिया है इस प्रश्न में ही, और इसी के लिए ये मैंने समीकरण 2 बना दिया पहली शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार समांतर है, तो इसका दूसरा समीकरण है ये वाला बना दिया। इसी प्रकार हमें तीसरी बोला है शर्त में रेखा संपातियों, थर्ड इसका जो हमें बोला है क्या है, रेखा है संपातियों, संपाति, समझ लो ना आप। और संपाति के लिए हमारे जो कंडीशन है, शर्त वो क्या है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। इसलिए मैंने सब आपके लिए विश्लेषण कराया था कल, इसका अनंत तोल होंगे और युग्म संगत होगा, रेखा संपाति होंगे, ठीक है ना, इस मैंने कल बताया था आपको। देखो अब मेरे को ये करना है, यानी कि मैं पहला समीकरण दिया ये वाला प्रश्न में ही, तो सेकंड बनाना है मेरे को, तो कैसे बनाऊंगा इसका, मैं इसका बना दूंगा मैं, जैसे देखो समीकरण दूसरा, यानी कि 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो ये A1 हो जाएगा, ये A2 और ये B1 हो जाएगा, ये B2 और ये C1 हो जाएगा, ये C2, समझ लो ना। मैं अगर इन्हीं को करूँ तुलना, देखो यानी 2/4 3/6 और -8/-16। और यानी देखो मैं इससे काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस कटा, इसका भी 1/2 आ जाएगा, समझ लो ना, यानी कि टोटल 1/2 आ जाएगा। तो इस रेखाएं संपाति होंगी, क्लियर है, ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 है आपका, और 7वां प्रश्न है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है गाइस। 2 सेकंड रुकेंगे आप, फ्रेंड देख सकते हो मैंने ये कॉपी कर लिए हैं। अब ये मैंने देखो हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहले समीकरण 1 बनाता हूँ मैं इससे, यानी कि देखो x का मान निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा, ये प्लस से इधर आएगा, तो देखो पहले ये माइनस के y है, यानी इधर में आएगा प्लस में, और ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 1, ठीक है। ये समीकरण मैंने 1 दे दिया। इसी प्रकार मैं इसे ले लूँगा, यानी कि देखो इसे कैसे हल कर सकते हैं हम, 2y इधर लाएंगे तो माइनस है, यानी प्लस के 12 और 3 किसके हैं, माइनस के 3x, ठीक है ना। और हल करेंगे हम इसे, तो यानी y इक्वल में 12 - के 3x/2, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं गाइस ये ग्राफी विधि से हल करना है, समय पहले मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से यहाँ पर कहें, समीकरण 1 में यहाँ देखो y है, यानी यहाँ पर देंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, यानी y बराबर 1 रखूँगा, यानी देखो हमें दिया क्या है, हमें x बराबर ये वाला समीकरण ना, यहाँ पे मैं 1 रख लूँगा, यानी 1 और माइनस के 1, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी प्रकार मैं पुनः यहाँ पर लूँगा, पुनः यहाँ पर लिखूँगा कि y बराबर 2 रखने पर, यानी कहें y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। यानी देखो हमारा x बराबर y का मान कितना है, यानी y हमारा रख लूँगा मैं 2 माइनस के 1, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी सारणी बनाऊँ, देखो ये मैं सारणी बना देता हूँ, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x का हमेशा ऊपर लाना है आपको। देखो यानी 2 मान निकालने में से आप 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, उसमें टाइम बर्बाद होता है, बस कुछ नहीं। तो मैं जल्दी करना है, मैं 2 निकाल देता हूँ। यहाँ y का मान 1 है पहले में, और x का 0 है, ठीक है ना, ये वाला। इसी प्रकार क्या है, y का 2 है यहाँ पे, x का 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं सारणी फर्स्ट। इसकी अभी मैं क्या है, जो मैं ग्राफ बुक खींचे ना ग्राफ, उसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है। अभी समीकरण 2 यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 हमें बड़ी चीज़ करना है गाइस, तो समीकरण 2 देखना पड़ेगा हमारे यहाँ, ये वाला समीकरण 2 है। अब इसमें मैं x का मान रखूँगा, ठीक है, यानी समीकरण 2 में x, सिवाय देखो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 4 रखने पर, ये करना है, क्लियर है। तो यानी हमें समीकरण तो ये वाला है, यानी y बराबर 12 माइनस के
3 इंटू में 4 अपॉन 2, यहाँ करेंगे तो 12, और ये भी माइनस है, नहीं माइनस के 12 बट्टे 2। तो y का मान निकाल, देखो 12 में 12 गए तो 0 अपॉन 2 यानी कि 0। क्लियर, फर्स्ट अपॉन आ गया। एंड सेकंड में मैं करूँगा पुनः x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यानी ये क्या है y हमारा ये वाला है, ऐसा y बराबर 12 माइनस के 3 और x के 2 रखनी है मेरे को गाइस, एंड अपॉन 2 है, करेंगे तो 12 और माइनस के 3 दूनी 6 बट्टे 2, यहाँ पर करेंगे तो 12 में 6 है तो 6 बट्टे 2, और करेंगे हल तो आगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी सारणी बनाऊँ x बट्टे y, ठीक है, तो देखो पहले में मैंने y का मान रखा है गाइस, ये रहा y बना, y बराबर 4 रखा है, यानी 4 सॉरी x का मान 4 रखा है तो 4, y का 0 आया है, ठीक है, x का 4 y का 0। इसी प्रकार x का मैंने रखा है यहाँ पे दूसरी बात 2 और y का आया है 3। ये सारणी सेकंड है, ठीक है ना गाइस, समझ सकते हो। अब मैं सारणी फर्स्ट एंड सेकंड किससे ग्राफ खींचूँगा, तो मैं अभी ग्राफ ले रहा हूँ गाइस, देखो 2 सेकंड रुको, मैं ग्राफ ले लूँ भी। सो आज मैंने अभी यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, और ये कल का सवाल है, इसे आप इग्नोर कर लेना, ठीक है ना। तो इस पर हम अभी करने वाले हैं। देखो सारणी सबसे बड़ा जो मान है हमारा कितना है, ओनली 4 आया है, ये तो मैं क्या करूँगा, x का मान है 4, इसी हिसाब से मेरे को करना है ना, एक ग्राफ करना है। तो देखो यहाँ मैं x का मान करना ही हूँ, आपको न्यू ग्राफ लेना है एंड यहाँ पे ऐसे करना है बीचों बीच में। ठीक है ना गाइस, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से, अगर कोई दिक्कत है तो आप इधर काट सकते हो यहाँ पे, हाँ इस यहाँ ऐसे ला सकते हो। मैंने इस तरीके से पूरा काट दिया है, समझ रहे हो यहाँ तक। एंड में इसकी अब मार्क लेवलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे इसका मान तो 0 होता है ना, ये मूल बिंदु है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ तक करके यहाँ पर लिख दूँगा x, ये पूरा x अच्छा है, इधर ये x हमारा माइनस में आ जाएगा, x डैश यहाँ पे कर दूँ मैं लेबलिंग इसकी, तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ठीक है ना। इधर कर दूँगा ये y का मान, y अच्छे प्लस में एंड ये माइनस में, ठीक है, y डैश यहाँ पे कर दूँगा लेबलिंग इसकी, तो 1, 2, 3, 4, ये प्लस में, इधर माइनस में चलेंगे तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, समझ रहे हो यहाँ तक। ये मैंने लेबलिंग कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक। अब देखो मैं सारणी के अनुसार इसमें लूँगा, ठीक है, तो x का मान 4 आया है, x का मान 4 है तो ये रहा x मान, और y का 0, यानी कि मैं यहीं पे, ठीक है, एक तो बिंदु यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा है x का 2, यानी x का 2 ये वाला, y का 3, x का 2 y का 3 ये रहा, ठीक है ना। तो ये कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दूँगा 2,3, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे आप 4,0, इस तरीके से आप इसके साइड में यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, कोई टेंशन मतलब कि यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। एंड जो सारणी मैंने सेकंड वाली में कर लिया, सारणी फर्स्ट थी, इसमें x का मान 0 है गाइस और y का 1 है, यानी देखो x का 0 यहाँ पे और y का 1 कहाँ पे, y का 1 ये रहा, ठीक है ना। ये यहाँ पे कर देंगे 0,1, ये मैंने लिख दिया इसका मान यहाँ पर, ठीक है। और ये 1 यानी y का मान 1 है, सॉरी x का मान 1 है और y का मान 2 है, यानी x का मान तो 1 है गाइस, x का मान ये रहा 1 और y का मान 2, y का मान 2 गाइस ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला है, ये समझ लो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसे मिला देनी है, ये डाउट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस तरीके से मिलाने हैं आपको,
मतलब टेढ़ी नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, ये लाइन है आपकी इस तरीके से आपको मिला देनी है। एंड यहाँ पे आपको ये क्या है, यह दिखाई दे रहा होगा यार, ये बिंदु ये वाले, इनको आपको मिला देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये गाइस आपका ये त्रिभुज बन गया। अब ये प्रश्न में बोला है, प्रश्न देख के इसका हल करना है, प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है ना। तो मैं प्रश्न निकाल देता हूँ, मैथ निकाल के देखो। मैथ में बोला है, इसमें बोला है कि मैं आपके प्रश्न में एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझ लो ना आप, छायांकित देखो आपको नहीं निर्देशांक नहीं, एक तो ये हो गया है, निर्देशांक कितने हैं 4,0, ठीक है ना। इसके मैंने पहले लिखा दिया आपको निर्देशांक, एक ये रहा यानी 2,3, और ये नहीं है आपका निर्देशांक, एक ये है यहाँ पे, ये इसके निर्देशांक में लिखा रहा हूँ क्या है, ये हो गया माइनस, यानी देखो एक्स का 1 है यानी ये माइनस के 1 और वाई का 0, एक निर्देशांक ये हो गया, समझ रहे हो ना आप। और ये हमारा ये हमको ये त्रिभुज से हम छायांकित कर देंगे, ये वाला ऐसे इस तरीके से छायांकित करना है आपको, और ये आपका हल हो गया, ठीक है ना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।